किसी का कोई प्रश्न है तो उसको लिया जाए, नहीं तो बैठ के समय पार करते हैं। गुरुदेव, एक प्रश्न था। हम्म, बोलिए। गुरुदेव, आज मेरे मतलब मेरे हॉस्टल में एक भैया है। हम्म, उनके पिताजी का देहांत हो गया। ठीक है। और वो कल तक हमारे साथ बहुत अच्छे से खेल कूद रहे थे, मतलब बहुत हम लोग खुश थे, हैप्पी थे। हम्म, तो अचानक से जब हमें पता चला तो मुझे भी बहुत सदमा, मेरे से बहुत झटका लगा एक। हम्म, क्योंकि मतलब उस जगह पर अगर मैं खड़ा होता हम्म, तो मेरे लिए बहुत दुखपूर्ण होता। हम्म, तो वैसे क्या मतलब इनमें से, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे गौतम बुद्ध थे, या फिर अगर गौतम बुद्ध को जैसे कि उनको भी अगर एक तरह से सबको दिखाया गया तो वो निर्वाण की तरफ निकल गए। तो हम लोग जब उस प्रकार से अगर कोई सबकी देखते हैं या फिर मृत्यु को देखते हैं, तो क्यों अगर एक नॉर्मल व्यक्ति उस निर्वाण की तरफ और नहीं करता है, उस तरफ नहीं चलता है, वो नॉर्मली अपने रोजाना जीवन में ही व्यस्त रहता है। उसको एक इजी मतलब रोजाना की मतलब नॉर्मली सिंपली उसको लेकर, और बुद्ध ने क्यों एक निर्वाण के रास्ते को चुना, तो उसमें अंतर क्या हो सकता है? हम क्यों नहीं, क्यों बुद्धि? हम्म। चलो, कौन देगा इसका जवाब? क्यों मृत्यु की एक घटना, जीवन का कोई दुख किसी को दिखाई पड़ता है तो सामान्यतया लोग अपने जीवन को ही उसी तरह से चलाए रखते हैं, और बुद्ध जैसा व्यक्ति जो है निर्वाण की यात्रा पर निकल जाता है। ऐसा क्यों? हाँ, कौन बताएंगे? कुछ भी मन में आता हो तो शेयर करें। कुछ नहीं आ रहा मन में? तब कुछ नहीं आ रहा तो ठीक है, बुद्ध बुद्ध है, हम हैं। ईश्वर ने उनको वैसा बनाया, हमको ऐसा बनाया। चलो, हम लोग ना बहुत छोटे छोटे इंफॉर्मेशन से किसी किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। ठीक है। बुद्ध, या कहें साक्य मुनि, या कहें गौतम, या कहें सिद्धार्थ, उनके कई नाम हैं बचपन के। हम लोग इतिहास में पढ़े हैं, सिद्धार्थ महामाया का पुत्र। बचपन में ही उनकी माँ स्वर्ग सिधा गई, मृत्यु हो गई। उनका परवरिश उनकी मौसी गौतमी ने किया। वो गौतम कहलाए, है ना? क्या हम ठीक बोल रहे हैं कि हम कुछ उल्टा बोल दिए? हम्म। गौतम बुद्ध का बचपन में जब जन्म हुआ तो उस वक्त के जो विद्वान लोग थे, एस्ट्रोनॉमी वगैरह जो जानते थे, ज्योतिष वगैरह जानते थे, उनसे राजा साहब जो है, कपिलवस्तु के जो सम्राट हैं, राजा थे, उनके घर में गौतम का जन्म हुआ था। तो उन्होंने ज्योतिषी से पूछा कि ये क्या बनेगा बड़ा होके। तो उन्होंने कहा कि या तो ये सम्राट होगा, चक्रवर्ती सम्राट होगा, या फिर बहुत बड़ा सन्यासी होगा।
इनकी कीर्ति दिग दिगंतर तक फैलेगी। शुद्धोधन जो उनके पिता थे, तो वो फिर उपाय लगाए कि मेरा बेटा किसी भी हाल में सन्यासी न बने। तो विद्वानों से पूछे कि सन्यासी बनने के लिए क्या क्या कारण है। तो लोगों ने कहा सबसे बड़ा कारण मृत्यु है, कि जीवन के खतरे हैं, बीमारी है, बुढ़ापा है। तो उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चे को इस तरह का कुछ एक्सपोजर देंगे ही नहीं, उसको कभी बुढ़ापा देखेगा ही नहीं, कोई बीमारी देखेगा ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उनके जितने नौकर चाकर थे सबको युवा नौकर चाकर को रखा। कोई बीमार उसके आसपास होता नहीं था। जिस बाग में वो खेलते उस बाग में भी मुरझाए फूल हटा दिए जाते, गिरा हुआ पत्ता हटा दिए जाते। ऐसा कोई भी सिग्नल उसको नहीं मिला जिससे ये पता चले कि बुढ़ापा होता है। अब सोचो कोई बचपन से एक बच्चा है, बड़ा हो रहा है, उसने कभी किसी बूढ़े को देखा ही ना हो, किसी वृद्ध स्त्री को देखा ही ना हो, किसी बीमार को देखा ही ना हो, मृत्यु की कोई घटना उस तक पहुंची ही ना हो। और जब युवराज हो गए, बड़े हो गए, तो कथा कहती है कि वो नगर में युवकों का कुछ खेल चल रहा था, उसका इनाग्रेशन के लिए उनको निमंत्रित किया गया, चीफ गेस्ट बनाया गया और उनको बुलाया गया। उनका सारथी उनको जब लेके गया तो रास्ते में 4-5 चीज़ें उन्होंने देखी। बूढ़ा व्यक्ति को देखा, अपने सारथी से पूछते हैं कि ये कौन है, ये क्या है। तो सारथी बोलता है कि क्षमा करें, ये वृद्ध व्यक्ति है, ये क्या होता है, हमने तो कभी देखा नहीं। तो सारथी कहता है कि ये वृद्ध व्यक्ति है, और व्यक्ति जैसे बच्चा जैसे जन्म लेता है, युवा होता है, फिर वो बूढ़ा हो जाता है, ये जीवन का नियम है। तो पूछे क्या हम भी बूढ़े हो जाएंगे? बोलते क्षमा कीजिए, आप भी बूढ़े होंगे। तो उस व्यक्ति को शौक लगता है। कुछ दूर और आगे जाता है, बीमार को देखता है, खटिया पर लेकर के, कुछ लोग लेकर के वैद्य के पास जा रहे हैं। ये क्या है? तो बीमार पड़ गया है, इसको लेके जा रहे हैं। क्या मैं भी बीमार पड़ूंगा? अगर ठीक ढंग से नहीं रहेंगे तो आप भी बीमार पड़ेंगे। शरीर है, कभी स्वस्थ रहेगा, कभी बीमार पड़ जाएगा। इसी तरह से एक मृत व्यक्ति को देखते हैं, ये क्या है? तो ये व्यक्ति मर गया, क्या मैं भी मर जाऊंगा? क्या तुम भी मर जाओगे? ये जीवन का नियम है, जो जन्म लिया है वो मरेगा। तो उसके साथ में 3-4 ऐसी घटनाएं घट गई जो उन्होंने कभी इसके पहले जीवन में जाना ही नहीं कि ऐसा भी कुछ होता है। तो कथा कहती है कि उनको एक शौक थी, भीतर विचार जो है चले पहली दफा। और हम लोग तो हमेशा ही बचपन से देखते आए हैं, हमारे लिए यूज टू बात है, लोग बीमार पड़ते हैं, स्वस्थ होते हैं। तो इनॉग्रेशन के लिए जो रथ जा रही थी, गौतम ने कहा अब रथ मोड़ दो, अब वहां जाने का कोई मतलब नहीं है। और फिर कथा कहती है कि उसी रात वो घर से विदा हो गए। ये प्रश्न उनको इतना बेचैन कर दिया कि इसका उत्तर उन्हें खोजना है। ये स्टोरी सामान्यतः छोटे छोटे पुस्तिका में लिखी रहती है, इसी तरह की बातें, 2-4 संवाद, और इसके बाद वो सत्य की खोज में निकल गए। एक सीरीज आया था गौतम बुद्धा के ऊपर में, किसी ने देखा उसको? कई एपिसोड के थे वो। उस सीरीज का नाम मैं भूल रहा हूँ, वो मैंने पूरा देखा उसको। यस सर। हाँ, उसमें ना
इतना संक्षेप में नहीं, पूरी कहानी को लेकर के उन्होंने बताया। और ये जो कहानी है वो एक दिन की बात नहीं है, उनका परवरिश कुछ इस तरह से हुआ है, और वो सोच विचार जो है, सारा ज्ञान जो है एक राजपुत्र को जो मिलता है वो सब उन्होंने प्राप्त किया। युद्ध कला भी उन्होंने सीखा, उसमें भी वो अव्वल हुए। कई खेल कूद में ग्राम के या राज्य का वो आयोजन में भाग लेते थे। बहुत ही निपुण थे अस्त्र शस्त्र में भी गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध कहेंगे अभी ठीक नहीं होगा, सिद्धार्थ गौतम निपुण थे, वो अव्वल आते थे सब खेलों में। लेकिन प्रश्न उनको हमेशा पीड़ा देता था। करुणा उनके भीतर बचपन से थी और बहुत ही समझदार थे, उसमें जैसा उनको चित्रित किया गया। और ऐसे ही में उनको यशोधरा से भेंट हो जाती है, फिर उससे प्रेम होता है, फिर उनकी शादी हो जाती है। और ये सत्य को जानने की बात वो बार बार करते हैं कि मुझे जानना है, मुझे जानना है। और फिर ये प्रश्न उनको इतना तंग करता है कि उनके पुत्र का जन्म होने का 1 साल के बाद जो है कि वो यशोधरा से परमिशन लेकर के ही उसको जाते हैं। वो हम लोग सामान्यतः सोचते हैं कि चुपके से छोड़ के भाग गए, उस कथा में ऐसा नहीं दिखाया। और यशोधरा अनुमति देती है कि हाँ ठीक आप जाए, आप तो यहाँ रह के भी यहाँ नहीं। तो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग तरीके से इसका वर्णन किया गया। ठीक है, अब कौन कितना प्रामाणिक है ये कहना ठीक नहीं है। कैसे कहेंगे कि कौन ठीक है कौन गलत है। और इसके बाद उन्होंने उस वक्त के जितने विद्वान थे उन सब से उन्होंने बातें की, उनकी बताई गई साधना के अनुसार चला, और फिर वो आगे बढ़ते चले गए। फिर तो कथा दूसरी है। तो तुम्हारा जो प्रश्न है कि गौतम बुद्ध देखते हैं और ये प्रश्न उठ जाता है, इसलिए कि तुमने जो कथाएं पढ़ी है उसके अनुसार तुमको ये लगता है। ठीक है, अब तुम ही देखो, तुम्हारे ही कुछ मित्र होंगे, कोई नया मूवी निकलता है तो तुम सोचते हो आज नहीं देखेंगे, 1 महीने के बाद देखेंगे, अभी इतना क्या ज़रूरत है, बाद में फ्री में आ जाएगा। कुछ लोग नई मूवी खरीद करके फिर उसको वो देखते हैं, कहीं कहीं से डाउनलोड करते हैं, बहुत बेचैन रहते हैं देखने के लिए। अलग अलग वृत्ति है लोगों की। दूसरी बात है कि कुछ कुछ व्यक्ति की समझ बहुत प्रगाढ़ होती है। जिसे हमारे देश में समझ कहते हैं, हमारे देश में समझ किसको कहते हैं? जो मोक्ष की तलाश में चलने लगा, समाज में जो भी सुविधाएं या सुख सुविधाएं उसको प्राप्त करने की दिशा में भागता है तो हम कहते हैं संसारी है। जो आत्मा की यात्रा में जाने लगता है तो हम समझते हैं कि वह बहुत समझदार है। हमारे यहाँ एक संस्कार है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, कि बच्चा जो मोक्ष की यात्रा पर शुरू से ही है, संसार उसको व्यर्थ लगता है। पश्चिम में संस्कार इस तरह से डाले गए हैं कि जिसका आईक्यू सबसे अच्छा है वो बहुत समझदार है, जिसका आईक्यू का अंक 100 से ज़्यादा है औसत है, 100 से 150 औसत है, 150 से ऊपर है तो बहुत बुद्धिमान है, और 200 से ऊपर है तो अति बुद्धिमान है, वो साइंटिस्ट होने योग्य है। और 100 से नीचे है तो औसत, एवरेज, बिलो एवरेज, 50 से नीचे है तो एकदम मूर्ख, मूढ़, इस तरह से नापे जाते हैं। तो हर समाज में कौन कैसा समझदार है, कैसा उसका प्रज्ञा है, अलग अलग पैमाना रहा है। तो भारत जैसे देश के लिए बुद्ध, महावीर, ये संतों के जितने हम नाम जानते हैं वो सब, उनकी दृष्टि ऐसी रही है कि वो अध्यात्म को, जीवन को, इन सब का अर्थ जानने में अपना सब कुछ लगा दिए। इन सब में भी कबीर दास जी को अव्वल कहा जाता है। गौतम बुद्ध के साथ में तो संभावना ऐसी थी कि उनको सारे सुख मिल गए थे, उसके बाद भी जीवन व्यर्थ उनको दिख रहा है, कुछ प्रश्न रह गए। लेकिन कबीर दास जी के पास जो है ऐसा भी कुछ नहीं था, अभाव में जीते थे, 2 वक्त का रोटी भी शायद ठीक से ना मिलता हो, लेकिन वो इतने समझदार थे कि वो इन सब के पीछे कभी भागे नहीं। और धन की व्यर्थता को, बाह्य चीज़ों के लिए जो लोग दौड़ धूप करते हैं, उस तरफ से उनका मन कभी नहीं गया। उस तरफ
उसकी व्यर्थता को पहले ही जान गए। रामकृष्ण कहते थे ना, टाका माटी माटी टाका। और ठीक है, पुराने समय में धन किसको कहते हैं? हम लोग जिसे आज समझते हैं धन, आज हम किसे धन समझते हैं? रुपया पैसा को धन समझते हैं। पुराने समय में धन किसको समझते थे? जिसके पास खूब गाय हैं, खूब मवेशी हैं, जमीन बहुत है ना? तो सब समय में धन भी अलग अलग हुआ करते थे, उसका डेफिनेशन जो है। तो तुम्हारा जो प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को ऐसा क्या है कि वो देख ले, शौक लगा उनको ना, जिसको आज की तारीख में क्या कहेंगे हम, तो ट्रॉमा हिट कर गया उसका, उस घटना को देखकर। हमें नहीं करते, हम छोटा छोटा पीड़ा से हमेशा गुजरते रहते हैं, वो उतना प्रभाव नहीं डालता। ठीक है राजकुमार। सबकी प्रकृति अलग। पता है मृत्यु के क्षण क्या होता है? इस पर चर्चा किए थे ना पहले। डीएमटी के बारे में बात की है आप लोगों से कभी? ला, कोई है भी कि नहीं? हाँ, है सर। डीएमटी के बारे में बात किए थे, मृत्यु के बारे में। नहीं सुन पाए। अब हमको लगता है कि बाकी लोग जैसा बात करते हैं ना, एक ही बात को बार बार हमेशा करते हैं। हाँ, मृत्यु के बारे में कबीरदास जी एक बात कहते हैं, मरो है क्या, उनका क्या है, जिस मरनी से जग डरे, मेरो मन आनंद, कब भेटियो पूर्ण परमानंद। वो मृत्यु को परम आनंद से जोड़ते हैं। ठीक। गोरखनाथ कहते हैं कि मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, मरना मीठा है। इस मरनी मरो, जिस मरनी गोरख मरी दीठा। उस ढंग से मर जाओ जैसे गोरख मर गया। यहाँ पर तो साफ साफ लगता है कि गोरख जीवित है और बोल रहे हैं कि गोरख मर गया है। मतलब गोरख का जो ईगो है वो उसकी बात कर रहे हैं, उसके अहंकार की बात कर रहे हैं। लेकिन मृत्यु पर चूहों पर खूब एक्सपेरिमेंट हुआ। चूहों पर जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो पाया गया कि मृत्यु के क्षण में चूहों के मस्तिष्क में, जो हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड है यहाँ, है ना, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ये क्षेत्र में मस्तिष्क में डीएमटी के ट्रेसेस पाए गए। जब मृत्यु हुआ चूहे का, तो पाया गया कि इस क्षेत्र में डीएमटी के ट्रेसेस पाए गए। डीएमटी क्या है? डाइमिथाइल ट्रिप्टोमाइन। ठीक है। ये ट्रेसेस जो है एक प्रकार का नशा पैदा करता है, एक प्रकार का आनंद आपके भीतर में क्रिएट करता है। और डीएमटी एक चाय है, माने एक पेड़ का पत्ता है, उसमें भी मिलता है। और ये पेड़ का पत्ता साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। वहाँ के कबीले के लोग जो हैं साल में एक सेलिब्रेशन करते हैं, उसमें उस पत्ते को उबाल करके, उस प्रोसेस से अपने तरीके से उबाल के उसका रस पीते हैं।
और उसमें वो लोग खूब मदमस्त हो जाते हैं, झूमते झूमते सो जाते हैं। साल में एक बार होता है, और उस सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जो लोग इसको जानते हैं वो लोग वहां जाते हैं सिर्फ उसको पीने के लिए। पता है उस पत्ते का क्या नाम है? आया हुआस्का। अमेजन पर आप टाइप करेंगे आया हुआस्का टी, है ना, वो चाय के पत्ती की तरह होता है, आया हुआस्का। और वो हमेशा आपको करंटली अनअवेलेबल दिखाएगा। लगता है वो यहाँ बैन होगा या नहीं आता होगा, जो भी वजह, जब भी हम ट्राई किए तो पता चला वो करंटली अनअवेलेबल। ठीक है, ब्लैक मार्केट से आप मंगवा सकते हैं अगर आपको पता है किस तरीके से मंगाया जाता है, पर खतरे हैं। वो एक तरह का नशा है, पता नहीं ज़्यादा होने से क्या होगा नहीं होगा, लेकिन उसको पीने से एक ऐसी शिथिलता और ऐसी जागरूकता और ऐसी मस्ती भीतर छाती है कि व्यक्ति आंख बंद करके रहता है। कभी किसी का ऑपरेशन हुआ होगा और एनेस्थीसिया अगर वो लिया है तो उसे भी पता होगा कि जब धीरे धीरे करके चीज़ें हिलने डुलने लग जाती है और एक नींद जैसी स्थिति आने लगती है, वह क्षण बहुत ही आनंददायी है। जब आप समाधि में होते हैं और जागरूक होते हैं, शरीर और मन बिल्कुल शिथिल होने लग जाता है, वह बड़ा आनंददायी होता है। जो भी समाधि में जाते हैं उनको वो बड़ा अच्छा लगता है। उसके ट्रेसेस इतने कम होते हैं, है ना, क्योंकि आप नेचुरल शरीर में वो चीज़ डेवलप कर रहे होते हैं खूब प्रयास से। और मृत्यु के क्षण में आपके भीतर आपकी जो व्यवस्था है शरीर की, वो खुद ही उसको क्रिएट करता है वो आनंद की स्थिति। अगर आपके जीवन में कोई विशेष चुनौती नहीं है, विशेष परेशानी नहीं है, कोई एंग्जाइटी नहीं है, कोई इस बात का फिक्र नहीं है कि मैं अगर न रहूंगा नहीं रहूंगा तो क्या होगा मेरे परिवार का, या क्या होगा मेरे बच्चे का, क्या होगा इसका उसका, मतलब जो भी आपका चिंता फिक्र की जो बात है, अगर आप उसको मैनेज कर लिए उन जिम्मेदारियों को, कुछ पीछे नहीं छोड़ के जा रहे हैं, तो मृत्यु सुखदायी। आपको अगर फिक्र करनी है तो जीवन की फिक्र कीजिए कि इसको सुखदायी कैसे बनाएं। शरीर में है तो शरीर को स्वस्थ कैसे रखें। ठीक है, मृत्यु को परमात्मा ने बहुत ही सुखद बनाया, उसका फिक्र छोड़, बशर्ते कि आपका एक्सीडेंटल कुछ ना हो, लेकिन प्रकृति की तरफ से यह व्यवस्था बहुत ही सुंदर, उसका फिक्र नहीं करनी चाहिए। और इसको हमारे संतों ने अच्छे से जाना और गीत गाया। अब जरा सोचो, ये पीड़ादायी होता, कष्टकारक होता, तो पूरी दुनिया में इंसान ही 8 अरब हैं। ठीक है, 3,60,000 लोग रोज पैदा हो रहे हैं और करीब करीब 2 लाख लोग रोज मर रहे हैं। ये तो इंसान की बात कर रहे हैं। फिर उसी तरह से जानवर कितने हैं, उसी तरह से पक्षी कितने हैं, उसी तरह से सरीसृप कितने हैं, मछलियाँ कितने हैं, कीड़े मकोड़े कितने हैं, अरबों खरबों में हैं। और अरबों अरबों जीव रोज मर रहे हैं, रोज पैदा हो रहे हैं। अगर मृत्यु दुखदाई होती तो कराह जो है कि पूरी दुनिया में एकदम चारों तरफ क्रंदन चल रहा होता। लेकिन प्रकृति की व्यवस्था इतनी सुंदर है कि मृत्यु के क्षण में एकदम मुस्कुराते हुए सब लोग विदा ले रहे हैं। हमको तो लग रहा है जब इंसान के भीतर ये सब पता चल रहा है, क्योंकि इस पर टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, चूहों पर तो हो गया है, तो प्रकृति ने व्यवस्था बहुत सुंदर बनाई है इस जीवन से विदा लेने की। तो अगर मृत्यु का किसी को डर लगता है तो डरने का नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मृत्यु क्या वो ये करने लगे, प्रतीक्षा करने लग जाइए।
फिर वही 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 चीज में बार बार आते हैं। बहुत कम लोग हैं जो मृत्यु के उस एक्सपीरियंस से वापस आते हैं संतों को छोड़कर। ठीक है। और बाकी बातें बाकी लोगों को मोटिवेट करने के लिए है कि तुम ये जीवन को कैसे सुखद और आनंदपूर्ण ढंग से जियो, करुणा से जियो, प्रेम से जियो। ठीक। तो मृत्यु के क्षण में आप जैसा विचार करेंगे वैसा अगला जन्म होगा। ये अगला जन्म किसी ने नहीं जाना, वह कल्पना है। और पिछला जन्म होता है यह अभी कहानी है। हम ये नहीं करें कि ये नहीं है, तो मुझे पता नहीं है। ये हमारे मन की कल्पना हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। क्यों पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाते हैं तो पिछला जन्म तो दिखता है ना। तो वो तो आप कल्पना भी तो हो सकती है। हम उसे सही तब मानेंगे जब आप 10 बार कीजिए और 10 बार अभी के फिजिकल रेफरेंस से मैच करा दीजिए। फिजिकल रेफरेंस मतलब? जैसे कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं आकाशीय यात्रा हम करते, ठीक है, तो आप यात्रा करते बता दीजिए कि रांची में फलाना घर में फलाने घर में अभी क्या क्या खाना बना है, मैच करा दीजिए ना। हम ये नहीं कहते कि 10 में 10 मैच करा दिए, 10 में 5 मैच करा दीजिए। सिक्के की तरह 50% पीस आप मैच करा दीजिए, मान लेते हैं। मतलब आप साइंटिफिक प्रूफ मांग रहे। ठीक है। ऐसा एक भी दावा नहीं है, इसीलिए तो दोनों तरह के तर्क चलते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा नहीं है, हम इसे प्रश्न के भीतर ही रख दे रहे हैं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हम ये नहीं कहेंगे होता ही है, हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं ही होता। हम इतना ही कह रहे हैं कि पता नहीं, हो भी सकता है। मास्टर्स कहते हैं ना कि जो हमारा आखिरी थॉट होता है उसी से वही बीज बनता है हमारे अगले जन्म के लिए। आप पहले तो ये मान लिए कि अगला जन्म होता है। मछलियों के अगला जन्म होते हैं। अब हमारे देश में जो है महावीर कहते हैं कोई ईश्वर नहीं होता। जैन धर्म कहता कोई ईश्वर नहीं होता, आत्मा होता है, वो मोक्ष को प्राप्त होता है, जीवन मरण से विदा होता है। बुद्ध कहते हैं कोई आत्मा नहीं होती, लेकिन पुनर्जन्म होता है। यहां बहुत विवाद है, विवाद नहीं, बहुत तरह के अप्रोच है कि तब पुनर्जन्म किसका होता है। हम ये मान के चलते हैं कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है। हिंदू धर्म क्या है या ब्राह्मण अप्रोच क्या है? हिंदू धर्म में आत्मा है और आत्मा का जन्म और मृत्यु होती है। जन्म मृत्यु कहने का मतलब शरीर में आता है और शरीर से विदा होता है, ये बात है। बुद्ध कहते हैं आत्मा होती ही नहीं है, वो चेतना का प्रवाह है, और ये प्रवाह जो है जन्म लेता है और मृत्यु होती है इसकी, यह बदलता है। अब जैसे लहर का उठना और गिरना, बार बार लहर उठती है और गिरती है, तो हम कहते हैं कि लहरों का पुनर्जन्म होता रहता है। लेकिन क्या कोई भी लहर अपने पिछले लहर का पुनरावृत्ति है? शब्दों में, भाषा में जब हम कहते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ लहर उठती है, गिरती है, फिर लहर उठती है, फिर गिरती है। अब एक दूसरा व्यक्ति को कहेगा हाँ लहर तो उठ रही है, गिर रही है, लहर आ रही है, जा रही है, तो एक ही लहर है जो आ रही है, जा रही है। लेकिन तर्क दूसरे भी दिए जा सकते हैं। लहर पहले भी सागर थी, अभी भी सागर का ही हिस्सा है, शेप एंड फॉर्म चेंज कर गया, लेकिन जिन शक्तियों से वह ऊपर उठा है और जिन शक्तियों के छीन होने से नीचे जा रहा है, वह शक्ति एक ही है। उसका ना तो उठना हो रहा है ना गिरना हो रहा है।
आप व्याख्या कैसे कर रहे हैं और हम क्या अर्थ ले रहे हैं। हम जब आत्मा कहते हैं तो हम उसे इंडिविजुअल सेंस में कहते हैं, एक तरीका ये है। और एक हम आत्मा कहते हैं कि लहर के भीतर जो शक्ति निहित है उसकी बात अगर कह रहे हैं, उस शक्ति विशेष से यह शरीर या यह जीवन चला। अब इसको जरा अलग ढंग से देखिए, जहां कि हमारा ये शरीर कैसे विकसित हुआ है, सिंगल सेलुलर शरीर से जो है कितना शरीर आया, कैसे ये पृथ्वी कैसे बनी, यहां जीवन कैसे पनपा। 450 करोड़ साल पहले पृथ्वी बनी, उसके बाद इस पृथ्वी आग का गोला रहा था, वो ठंडा होते 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 पहले पानी बना, ऑक्सीजन भी नहीं था, पहले पानी बना। वो पानी फिर धीरे धीरे उसके भीतर सिंगल सेलुलर फंगीज बैक्टीरिया बने, वो पानी के साथ रिएक्शन करके, हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन पहली दफा निकला। और उसकी मात्रा जब बढ़ी तो ऑक्सीजन बढ़ा, इस बैक्टीरिया से धीरे धीरे मल्टी सेलुलर बैक्टीरिया बने, फिर धीरे धीरे फंगीस वगैरह बढ़ते बढ़ते घास फूस जंगल, फिर आए सिंगल सेलुलर अमीबा वगैरह और ये सब जीव बना पानी में रहने वाला। ये इवोल्यूशंस आ रहे हैं। अचानक से हम अभी देख रहे हैं, आज जैसे पूजा पाठ का जो प्रारूप है, बिलीफ का जो प्रारूप है, आज से 1000 साल पहले थोड़ा डिफरेंट था, उससे 10,000 साल पहले जाएंगे और डिफरेंट था, 50,000 साल पहले जाएंगे तो एकदम डिफरेंट था। वहां हवा चल रही है, पूजा पाठ शुरू है, लोग घुटने पर आ गए हैं। बलि चढ़ाए जा रहे हैं, बीमार पड़ जा रहे हैं लोग, बलि चढ़ा रहे हैं, जानवरों की बलि दे रहे हैं, बाद में इंसानों, उसके पहले इंसानों की बलि दे रहे हैं, लोग अपने बच्चे की बलि दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ प्रकोप हो जा रहा है, घर में बच्चा बच नहीं रहा है, हर घर में 8-8 10-10 बच्चे पैदा हो रहे हैं, बच्चे बच नहीं रहे, कोई प्रकोप आ गया है, कोई देवता नाराज है। धर्म की यात्रा को भी देखिए कैसे कैसे करके, शुरुआत में कैसा रहा होगा। जंगली जानवरों के भय से लोग ग्रुप में रहने लग गए होंगे, घुमंतु समाज रहा होगा। इसी जैसे कैसे टिड्डी का दल यहाँ खा लिया, फिर उड़ के उधर खा लिया, फिर उड़ के उधर खा गया, वैसे ही इंसान घूमते होंगे, इधर का रिसोर्स कंज्यूम किया, फिर उधर का रिसोर्स कंज्यूम किया, फिर उधर का रिसोर्स कंज्यूम किया। तो दो लोग लड़ते होंगे आपस में, दो ग्रुप, फिर किसी को पानी मिल गया, जंगल मिल गया, वहीं बैठ गए, रह गए। वो लोग फल तोड़ के लाते होंगे, 2 दिन 4 दिन रहता होगा, फिर सूख जाता होगा, सड़ जाता होगा, हर 2 दिन पर उनको फिर लाना पड़ता होगा। फिर कुछ बीज उनको मिला होगा, अरे ये तो 10 दिन भी रह जाता है, कुछ नहीं होता है, उसको इकट्ठा करो। फिर देखेंगे उसको जहाँ बो दिया वहां कुछ दिन के बाद फिर वो चीज निकल गया, ख्याल है अरे इसको तो फिर से बोया जा सकता है, इकट्ठा किया जा सकता है, खेती शुरू हो गया। और जब खेती शुरू हो गया तब वो लोग बसना शुरू कर दी, बस्ती शुरू हो गया, स्टोरेज शुरू हो गया। तो दूसरे घुमंतु समाज आके चोरी करके ले जाते होंगे, छीन लेते होंगे। तो प्रोटेक्शन के लिए लोग इकट्ठा कर देंगे, ठीक है हम लोग रक्षा करेंगे, बचा के रखेंगे, तुम लोग जाओ काम करो, शिकार करके ले आओ, खेती करके ले आओ, हम रक्षा करेंगे। तो सिक्योरिटी सिस्टम तैयार हुआ होगा।
है ना, वॉरियर्स लोग इकट्ठे हो गए होंगे। वॉरियर बोला कि ठीक है, हम अकेले 2 घर को देख लेंगे, हमारे 5 लोग हैं 50 घर को देख लेंगे। और ये वॉरियर्स बदले में 10% मांग लेते होंगे, 1 मुट्ठी दे दो, 10 मुट्ठी दे दो। ये इकट्ठा होने लग गया और वो बोलते नहीं हम पूरा गांव संभाल लेंगे, और फिर 5 गांव को वो संभाल लेंगे। अब यहाँ से सेना शुरू हो गया होगा, यहाँ से राजा शुरू हो गया होगा। अब राजा इकट्ठा हो गया होगा और गांव का गांव बड़ा होते चला गया। अब राजा सब जगह जा नहीं सकता, कैसे मोटिवेट करेगा, तो मोटिवेटर्स लाए होंगे। उस मोटिवेटर्स का नाम है धर्म। कि तू राजा भगवान, आज हम लोग के लिए प्राइम मिनिस्टर को हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं। अगर उस काल की बात करेंगे तो राजा को भगवान बोला गया। ठीक है, राजा जो बोल दिया वो भगवान का आदेश है। आज ही बहुत सारे देशों में जो सुप्रीम फर्स्ट नागरिक जो है वो राजा है। राजा का आदेश को भगवान का आदेश कहते हैं। और ये कौन बताता है? ये नियम कानून, ये धर्म बताता है। शुरुआत में धर्म ऐसे ही आया। जितने भी विचार रखे, चिंतक थे, वो लोग ऐसा ही कहते हैं। ठीक है, एक किताब है इसके ऊपर में लिखा हुआ, युवाल नोवा हरारी का सेपियन। सेपियन कैसे आया, जिसे आज हम लोग जो स्पेसीज है होमोसेपियन, होमोसेपियन कहाँ से आए, कैसे होमो इरेक्टस, होमो लिएंडरथल्स, ये सब कैसे धीरे धीरे खत्म हो गए, अभी होमोसेपियन ही बचे हुए हैं। इसकी जर्नी क्या है? और फिर धर्म धीरे 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 अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग जगह पर, माहौल अलग अलग रहा, उसके अनुसार अलग अलग चीज़ें विकसित हुई। उसी में कुछ लोग जब सबको दौड़ धूप करने के लिए, भोजन इकट्ठा करने के लिए सबको जंगल जाना पड़ता था, अब बाद में जब खेती होने लगी तो उस खेती से घर का कोई निकम्मा आदमी को भी भोजन मिल जाता था, तो वो निकम्मा आदमी सोचने लगा बैठ करके। लोग बोलते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अगर ठीक ढंग से देखा जाए तो आलस्य आविष्कार की जननी है। तुम उतना मेहनत करना नहीं चाहते, तुम शॉर्टकट खोजोगे। मेहनती आदमी कभी कोई नया आविष्कार नहीं किया। आविष्कार आलसियों ने किया। उसको जा करके टीवी चलाना नहीं है तो रिमोट का आविष्कार करेगा। ठीक है, रोज रोज लकड़ी ला करके जलाने की जरूरत नहीं हो, गैस का आविष्कार करेगा। तो धर्म जो है शुरुआत में राजनेताओं कहते राजाओं का एक नुमाइंदा हुआ करता था, जो लोगों को राजा के प्रति समर्पण, राजा यानी भगवान, जो तुम्हें सुरक्षा देता है, जो सुविधा देता है। बाद में फिर धीरे धीरे जनरेशन 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 के बाद कोई राजा करप्ट होता है, या कोई राजा जो है बोलता है एंसेस्टर, पुराना पुराना अपना दादा परदादा का मूर्ति खड़ा कर दिया कि ये एक थे हमारे पूर्वज में राजा, इसका सबको पूजा करना पड़ेगा, चढ़ावा यहीं चढ़ाना पड़ेगा। तो उस तरह से पूजा शुरू हुई मूर्ति की। किसकी? पुराने राजा की। वो कभी दयालु रहा है और लोगों को जीत लिया है, सब कुछ मिला के चला है। तो एक आइडियल व्यक्ति आया था। कौन आया था? वो परम पिता परमेश्वर का एक पुत्र था, नुमाइंदा था। इस तरह से नबी, पैगंबर, अवतार और उसके साथ में स्टोरीज जुड़ते चले गए, और हम स्टोरीज को लेकर के चले। हम आपको वो एक दृष्टि से दिखा रहे हैं जो एक सेपियन जो राइटर हैं उनके तरफ से जो दिखाया गया। आज जो हम लोग मान के चल रहे हैं, हम वही मान के चल रहे हैं जो बचपन से हम लोग सुनते आए हैं, देखते हैं। लेकिन इसके पीछे का सत्य क्या है जो हम मान रहे हैं, और परम सत्य क्या है? धर्म का अंतिम
उत्सुकता क्या चीज में? परम सत्य क्या है, अल्टीमेट रियलिटी क्या है, यही ना है। अगर आप लोगों को विशेष रुचि होगा तो इस परम सत्य पर कभी बात करेंगे, या आप लोग याद दिलाना परम सत्य क्या है। नेक्स्ट मीटिंग का पहला क्वेश्चन यही रहेगा। हाँ, मुझे तुम लोग पूछोगे नहीं तो फिर हम कैसे बोल नहीं पाएंगे, है ना। धर्म का मूल प्रश्न क्या है, सत्य क्या है, या परम सत्य क्या है, यही प्रश्न है। तुम्हारे भीतर अगर आत्मा है, वह अगर सत्य है, परमात्मा परम सत्य है, और ये जगत जो है फिर मिथ्या कैसे है? ये जगत और परम सत्य आपस में जुड़े कैसे हैं? आत्मा और शरीर आपस में जुड़े कैसे हैं? इसी का खोज चल रहा है। ये हाइपोथेसिस है, अगर ये कैसे इसके साथ जुड़ा हुआ है, यहीं पर सब फंस जाते हैं। तो अगली बार फिर पूछना, फिर इस पर चर्चा करेंगे कि सत्य क्या है, परम सत्य क्या है, और विज्ञान इसको कैसे देखता है। अगर ईश्वर है, तो हमारी भूमिका कैसे, हम कैसे उसको जान सकते हैं, या मैं कौन हूं, मैं से आपका क्या तात्पर्य है। आपके ब्रेन में हो रहे कुछ विचारों का अपना गतिविधि वो है, या इन विचार केमिस्ट्री के अलावा भी कुछ है। जिन तर्कों के आधार पर हम कहते हैं आत्मा है, विज्ञान उसे शरीर के भीतर हो रहे केमिकल परिवर्तन के आधार पर देखता है। ये केमिस्ट्री है। यहाँ पर चार्वाक ज्यादा भारी हो जाते हैं जब हम बायोलॉजी का इस्तेमाल करने लगते हैं, हमारे मस्तिष्क में हो रहे परिवर्तनों का ख्याल करने लगते हैं। जियोग्राफिकली तो कहीं पर नहीं है, न स्वर्ग है न नर्क है। पदार्थ के दृष्टिकोण से पदार्थ को जितने तरीके से नापा जा सकता है, उतने तरीके से कोई आत्मा नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है। तब फिर क्या है? तब हमारा क्वेस्ट क्या है, हम क्या जानना चाहते हैं? कोई भी उत्तर अगर बाहर से लेते हैं तो वह फिर एक मान्यता है। कम्युनिस्ट बोल देते हैं कोई आत्मा नहीं है। बच्चे से भी पूछ लेंगे कोई आत्मा है क्या, नहीं कोई आत्मा नहीं है, क्योंकि बचपन से पढ़ाया गया है। हमारे यहाँ कहा गया है कि आत्मा ही है, ईश्वर का अंश है, आत्मा आपके यहाँ पर है, एक अंगुष्ठ के प्रमाण की भांति, एक अंगूठे के आकार का। जब शरीर मर जाएगा तब ये अंगुष्ठ प्रमाण आत्मा जो है आपके शरीर से निकल जाएगी और एक दूसरा देह ले लेगी। हम पिक्चर भी इसी तरह से देखते हैं, कोई व्यक्ति मर गया, यहाँ से एक ज्योति निकली और वो ज्योति यात्रा कर रही है, अब किसी स्त्री के घर में फिर प्रवेश कर गई। हम तो यूं मान के चल रहे हैं। विरोधाभासी वक्तव्य तो हमारे ऋषि लोग भी देते हैं। गीता में कहता है कि एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण करती है आत्मा, और यहाँ अष्टावक्र कहते हैं आत्मा न आती न जाती, वो कहीं आती जाती नहीं, वो कैसी है तो विभू स्वरूप है। एक जगह कहता हूँ गुष्ट प्रमाण, किसे सही मानेंगे किसे गलत मानेंगे। तो चलो अगली बार हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। 7:35 हो गया, अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं। किसी का कोई विशेष प्रश्न है तो अलग बात है, नहीं तो हम लोग ध्यान कर लेते हैं। तैयार सब लोग, या कुछ बात है? चलो फिर ध्यान करते हैं।
तब ध्यान करने का क्या फायदा है? फायदा ये है कि डाइमिथाइल ट्रिप्टोमाइन हम लोग को क्रिएट करना है अपने भीतर से जीते जी। मरने के क्षण में जो मजा आएगा वो बाद में देख लेंगे, कभी ना कभी मरेंगे तब हम लोग ले लेंगे, ठीक है, उसका मजा। लेकिन जीते जी अगर हम मौज में जीने लगे, मस्ती में जीने लगे, है ना, तो फिर बात ही क्या है? फिर ईश्वर है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन ये केमिकल्स तो मजेदार है। और बाहर से भी लिया जा सकता है केमिकल्स उस अनुभव के लिए, लेकिन आज जो अनुभव होगा वो अनुभव दोबारा पाने के लिए आपको बाद में ज्यादा केमिकल लेना पड़ेगा, बाद में और ज्यादा लेना पड़ेगा। आप लोग को पता है जब खेती किया जाता है तो यूरिया खाद जब डाला गया तो बहुत फसल बढ़ गया, तो यूरिया को बढ़ावा दिया गया, फसल को बढ़ाया गया, लेकिन उसका गड़बड़ी क्या रहा कि पहले साल जितनी यूरिया डाली गई उसके बाद साल थोड़ा ज्यादा यूरिया डालना पड़ा, उसके बाद के वर्ष में और ज्यादा डालना पड़ा, उसके बाद के वर्ष में और ज्यादा डालना पड़ा, हर बार मात्रा बढ़ानी पड़ी, फसल कम होता गया। अब बाद में फसल विषाक्त हो गया, तो कई देशों में तो क्या किए, जहाँ यूरिया यूज करते तो ऊपर से 1-1.5 फीट का जमीन जो है ना निकाल करके फेंक दिया गया दूसरे जगह, क्योंकि वो इतना विषाक्त हो गया। तो बाहर से अगर आप किसी तरह केमिकल्स लेते हैं किसी प्रभाव के लिए, तो धीरे धीरे वो केमिकल्स आपको बढ़ाते रहना पड़ेगा, तब जाकर के वो असर मिलेगा, या असर उससे कम ही मिलेगा। लेकिन जैविक खाद का एक फायदा है, गाय के गोबर का जो फायदा है, खेतों में अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो सारा न्यूट्रिशन भी मिलता है और केचुआ को विकसित कर देता है, और वो केचुआ मिट्टी को और फर्टाइल बना देता है। वो जैविक खाद जो है गोबर का, पहली बार जब आप किसी खेत में डालेंगे तो हो सकता है कि आपको जितना खाद डालना पड़ा, अगले वर्ष आपको उसका आधा डालना पड़ेगा, उसके बाद आपको फिर और आधा डालना पड़ेगा, और 2-4 साल के बाद आपको खाद डालने की आवश्यकता नहीं होगी, जमीन इतनी उर्वरक हो जाएगी और उसमें उपलब्ध जो केचुआ वगैरह है वो उतने फर्टाइल उसको बना के ही रहे हैं कि आप सिर्फ फसल बोइए और काटिए। ठीक उसी प्रकार से नशा करेंगे तो भी उतना ही मजा आएगा जो एक ध्यानी को आता है। फर्क सिर्फ इतना है, नशा करेंगे तो नशे की मात्रा को बढ़ाते चलना पड़ेगा। शराब ले रहे हैं या कोई नशा ले रहे हैं, अयाहुस्का ले रहे हैं, है ना, कोई भी और तरीके से आप ले रहे हैं नशे की चीजें, लेकिन साधना करेंगे तो मस्ती के लिए तो पहले हो सकता है 2 घंटे करना पड़ेगा, तब जाके वो थोड़ा सा मजा छाएगा। गुरु के पास जाएंगे, आश्रम हर महीने जा रहे हैं, हर 3 महीने पर जा रहे हैं, तब कभी जा करके साल भर में वो मस्ती छाने लगेगी। लेकिन अगर आप जारी रखेंगे तो हो सकता है कि 1 घंटे का रोजाना साधना आपको एक अलग ही मस्ती में रहने लगे, और धीरे धीरे एक ऐसी भी स्थिति आएगी कि गुरु का स्मरण करेंगे, परमात्मा का स्मरण मात्र करेंगे, और आपके पूरे शरीर में वो केमिस्ट्री झरझर झरझर बहने लगेगी। स्मरण मात्र से आपके शरीर में वो मस्ती छाने लगेगी। इसी को तुलसीदास जी की या कोई और कहते हैं, एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद, राम नाम जपनते कटत कोटि अपराध। सारे मैल शरीर के मन के दूर हो जाएंगे एक बार राम का नाम ले। यहाँ तो लोग रोज रोज राम का नाम ले रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। वो मुनि अपने स्तर से बात कर रहे हैं, वो तो एक बार नाम लेते हैं पूरा शरीर मदमस्त हो जाता है, वहां से बात कर रहे हैं। लेकिन साधकों के लिए जो शुरू शुरू में साधना कर रहे हैं, अभी ट्यून कर रहे हैं बॉडी माइंड को, तो रोजाना साधना करना है। ठीक है, बात समझ में आई? चलो, साधना करनी है, थोड़ा सा गहरा सांस लेना है और भीतर विश्राम करना है। आंखें बंद कर लें
रीढ़ की हड्डी यथासंभव सीधी, श्वास गहरी, गहरी श्वास भीतर, पूरी श्वास बाहर। गहरी श्वास भीतर, पूरी श्वास बाहर। शरीर को थोड़ा आगे, थोड़ा पीछे, जरा सा आगे पीछे, और वजन को देखें। ठीक मध्य में आपके शरीर का वजन बना हुआ। शरीर को थोड़ा बाएं, थोड़ा दाएं हिलाएं, और ठीक मध्य में उसे स्थिर करें। सिर को थोड़ा आगे, थोड़ा पीछे, थोड़ा बाएं, थोड़ा दाएं, ठीक मध्य में स्थिर करें। जब शरीर ठीक ठीक मध्य में स्थिर होगा तो शरीर का एहसास भी होने लगेगा। ऐसा प्रतीत होगा जैसे पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, और ये शरीर नहीं, सिर्फ एक ऊर्जा है। जैसे एक दिए का लौ प्रज्वलित लौ। भीतर एक शांत अनुभव। प्रत्येक श्वास इस लौ का ईंधन है। प्रत्येक श्वास के साथ इस लौ को बढ़ता हुआ महसूस करें। जैसे यह लौ एक अग्नि बढ़ती जा रही है, यह बढ़ते बढ़ते ज्वाला हो गई। शरीर के मन सारे विकार जल गए। शरीर स्वस्थ हो गया। मन निर्मल हो गया। भविष्य की सारी चिंताएं मिट गई। अतीत के सारे दुख नष्ट हो गए। श्वास गहरी चल रही है। अपनी प्रकृति से यह श्वास चल रही है। आपके होने को आप एक जाने, आपका होना यानी क्या। यह शरीर
सजग रहे, अंतर मन से देख। शरीर यहाँ बैठा हुआ या लेटा हुआ, श्वास चल रही, विचार चल रहे, जानने की घटना हो रही। आप कौन, क्या इस शरीर को अपना होना मान लिया। बचपन से आप आज तक बदलता रहा, आप वही यह शरीर नष्ट हो जाएगा, आप कहाँ हो? अपने होने के प्रति जागरूक। यह जागरूकता विश्राम दे, समस्त तनावों से मुक्त। आपका होना शून्य की बात, जैसे आप नहीं। जैसे आप अब, जैसे लहर सागर में मिल गई, उस सागर में अब उसका रूप सागर का रूप, लहर का रूप नहीं, और प्रकृति जैसी। वैसे ही यह आपके अंदर का चैतन्य जब विश्राम हो, परम चैतन्य के साथ एक यह भाव आपको परम विश्राम प्रदान करे।
इश्क